पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के पास जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा, वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान, आप मेरे महल में नित्य रहें। बलि के बंधन में बंधा देख उनकी भार्या लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4 माह सूतल में निवास करते हैं। विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, शिवजी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी का महत्व। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और विधि पूर्वक उपवास करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 जुलाई 2024 की रात 8:33 पर होगी। देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का पारण 18 जुलाई को किया जाएगा। देवशयनी एकादशी का पारण का सही समय है 18 जुलाई को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच रहेगा, क्योंकि 18 जुलाई को सुबह 8:44 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले जागकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर नया कपड़ा बिछाकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनका पंचोपचार या षोडशोपचार विधिवत पूजन करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अधिक प्रिय है, अतः पूजन के समय उन्हें पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। विष्णु जी की पूजा करते समय धूप दीप जलाएं। श्री विष्णु की कथा का वाचन करें। पूजन के बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आरती करें।
पूजन के उपरांत पीले रंग की मिठाई अथवा पीले फलों का भोग लगाएं। श्री विष्णु का निवास पीपल और केले के वृक्ष में भी माना गया है, अतः इन पेड़ों की पूजा अवश्य करें और जल भी चढ़ाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का अधिक से अधिक जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। देवसैनी व्रत कथा इस प्रकार है। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस दुर्भिक्ष अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है जो कि ब्राह्मण नहीं है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध तपस्वी को मारने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। देवशयनी एकादशी तिथि को सायंकाल के समय भी पूजा की जाती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा या कागज की मूर्ति बनवाकर गायन वादन के साथ विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद शयन मंत्र का जप करते हुए सजी हुई सैया पर शयन करवाएं। इसके बाद रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान का सोना रात्रि के समय, करवट बदलना संधिकाल में और जागना दिन में होता है। शयन मंत्र इस प्रकार है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुध्ये च विबुध्येत प्रसन्नो मे भवाव्यय। मैत्राग्पादे स्वपितीह विष्णुः, श्रुतेश्च मध्ये परिवर्तमेति,
जागार्ति पौषणस्य तथा वसाने नो पारणम तत्र बुद्धः प्रकुर्यात्। देवसैनी एकादशी क्षमा मंत्र से भगवान से क्षमा याचना करें। पूजा विधि व्रत उपवास में कोई भी त्रुटि हुई हो, इसलिए क्षमा मंत्र इस प्रकार है। भक्तस्तु तो भक्तपरः कीर्तिदः कीर्तिवर्धनः कीर्तिर्दीप्तिः क्षमा कांतिर्भक्तश्चैव दयापरा। इस प्रकार से देवसैनी एकादशी व्रत विधि विधान से करने पर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जय श्री हरि। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।